हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी ने ईवीएस की फ़र्स्ट क्लास देख ली होगी, आज हमारी ईवीएस की सेकंड क्लास है। इसको मैंने नाम एक्सप्रेस सीरीज़ के नाम से रखा है, ईवीएस एक्सप्रेस। इसमें आपको कम समय में एकदम फैक्चुअल पॉइंट्स आपको बताता चलूँगा, क्योंकि आपका सुपर टेट ही नहीं सभी जगहों के लिए इम्पोर्टेंट है। आपकी ईवीएस की तो यूपी जीके में खैर बहुत सारी अच्छा रोल निभाती है, आप सभी देख सकते हैं। जनरल पॉइंट्स हैं, कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं जो खाली आपको सुपर टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जिन सभी को सुपर टेट की प्रिपरेशन करनी है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल को @हरी ग्लोबल स्टडीज़ को सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन आइकन पे बेल दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन वहाँ पर मिलती रहे कैसे मेरी वीडियो अपलोड हुई है। वैसे जनरली मैं आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप सभी कम समय में देख करके 15-20 मिनट की वीडियोस देख करके काफ़ी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हमारे सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, पर्यावरणीय भूगोल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ये हमारे 3 टॉपिक्स हैं, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी मतलब पूरी ज्योग्राफी यहाँ कंप्लीट नहीं होगी, लिमिटेड पॉइंट्स मैं लेकर के आया हूँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे ही बताया कि मैक्स टू मैक्स 20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो मुझे नहीं बनानी है, क्योंकि आप सभी कम समय में चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। तो चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। उत्तरी गोलार्ध की प्रमुख अक्षांश रेखाएं। उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है। उत्तरी गोलार्ध की प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी होती हैं? 23 डिग्री हाफ उत्तर से कौन सी होती जाती है? कर्क रेखा। और 66 हाफ उत्तर से उत्तरी ध्रुव व्रत में होता है, और 90 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध की प्रमुख अक्षांश रेखाएं 23 डिग्री हाफ दक्षिण को हम लोग मकर रेखा। देखिए 23 डिग्री हाफ उत्तर आएगा तो कर्क रेखा, 23 डिग्री हाफ दक्षिण तो मकर रेखा, 66 डिग्री यानी 66 डिग्री 66 हाफ उत्तर बोलेगा तो उत्तरी ध्रुव, अगर बोल देगा दक्षिण 66.5 तो दक्षिण ध्रुव व्रत में। अगर 90 डिग्री उत्तर की बात करते, मान लिया एक ग्लोब ऐसे बना दें एग्जाम्पल में, मान लिया एक ऐसा हमने ग्लोब बना दिया, ठीक। अगर वो यहाँ उत्तर की बात कर रहा है, ठीक है, 90 डिग्री, तो ये उत्तरी ध्रुव में आ जाएगा। और दक्षिण की बात करेगा तो किस में आ जाएगा? दक्षिणी ध्रुव में आ जाएगा, ठीक है। इसमें आ जाता है दक्षिणी ध्रुव में, ये दक्षिणी ध्रुव में आ जाएगा। तो ये आपके पॉइंट्स हैं। फिर कुछ विशेषताएं आती है। सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा आपका है? शुक्र होता है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह बुध है। सर्वाधिक घनत्व डेंसिटी वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। सर्वाधिक घनत्व डेंसिटी वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है आपका। नीला ग्रह जिसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, पृथ्वी हमारा। लाल ग्रह रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? मंगल को। भोर का तारा किसको बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार, शुक्र को। शाम का तारा इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं? शुक्र को। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति। कितने इनके उपग्रह हैं? 68, ठीक, 68। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। अब देखिए शुक्र के कुछ पॉइंट्स है आपको दिखा देते हैं। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र को। पृथ्वी से निकटस्थ ग्रह शुक्र को। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र को। भोर का तारा मॉर्निंग स्टार भी शुक्र को, इवनिंग स्टार भी किसको? शुक्र को। फिर आता है वरुण के बारे में। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा रहेगा? वरुण रहेगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है? बृहस्पति के। कितने हैं? 68। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सर्वाधिक घनत्व वाला डेंसिटी वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। नीला ग्रह किसको बोलते हैं? पृथ्वी को। सूर्य से निकटस्थ ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। फिर आते पृथ्वी हो गया। लाल ग्रह किसको बोलते हैं? मंगल को। बाकी शुक्र का आपने देख ही लिया है। अब ग्रह एवं उनकी स्थिति देखिए। पहले पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, इस प्रकार से आपको बताए हैं। तो पृथ्वी हमारी सूर्य से कितनी दूरी पर है? 150। कितना? मिलियन किलोमीटर। किसकी बात कर रहा है? मिलियन किलोमीटर में है, 150 मिलियन किलोमीटर। वार्षिक गति की संख्या कितनी होती है? 365 दिन और 365.26 दिन। उपग्रह कितने हैं इसके? उपग्रह कितने हैं? एक। क्या नाम है? मून। मंगल कितने सूर्य से दूरी है? 228, ठीक। अब देखिए ये सीरियल से नहीं लगे। पहले आपको बता देगा, आप सोचो कि सूर्य से नियरेस्ट लगे। पृथ्वी सूर्य से नियर नहीं है। पृथ्वी से सूर्य कौन सी नजदीक? सबसे बुध वाला है। इसको सीरियल से मत समझिएगा। पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगी, इस प्रकार से रहेगा आपका। फिर 228 दिन। मंगल से कितने सूर्य से दूरी है मिलियन किलोमीटर? 228 दिन। 687 दिन, 687 डेज की बात करते हैं। उपग्रह कितने हैं? 2।
बृहस्पति कितनी दूरी है 778, कितने वार्षिक गति की संख्या है 11.9 वर्ष, 63 उपग्रह हैं। अच्छा देखिए जो जितना दूर हो जाएगा उतना वो समय लेगा, ठीक है। इसे ये बुध है सबसे नज़दीक रहता है 58 किलोमीटर पे, तो 88 दिन लेगा, इसमें 0 उपग्रह हैं, ठीक। शुक्र की बात करते हैं तो 108 किलोमीटर मतलब मिलियन किलोमीटर दूर है, तो 224.7 दिन लेती है, इसके भी 0 उपग्रह हैं। फिर पृथ्वी हमारी आती है, ठीक है। जैसे पहले आपका आ जाएगा बुध, फिर शुक्र, फिर हमारी कौन सी आ जाएगी पृथ्वी आ जाएगी। पृथ्वी 365.26 दिन लेगा। उसके बाद हमारी कौन सी आ जाएगी मंगल आ जाएगी। मंगल कितनी 228, ठीक। 228 की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो कितने 687 दिन की बात करता है। फिर उसके बाद हमारी बृहस्पति आ जाता है 778, ये 11 साल लगभग 11.9 वर्ष लेता है, 63 आपके उपग्रह हैं। फिर शनि आपका आ जाएगा, ठीक है। शनि 1.427, ठीक, 29.5 वर्ष, ठीक। कितना 29.5 वर्ष लगभग इसको लगते हैं। ये 60 उपग्रह इसके हैं। फिर अरुण आता है 2.868 मिलियन किलोमीटर में जो रहेगा, ठीक, यानी 2000 के आसपास रहता है, ठीक। 84 वर्ष लगते कम 27 एक चक्कर पूरा करने में। वरुण को कितने 4469 69 164.8 वर्ष लगते कम से कम पूरा करने में, यानी 164 वर्ष। अगर अपने यहाँ देखोगे अपने यहाँ 164 वर्ष जब पूरा होगा तब वरुण क्या करेगा एक सूर्य का चक्कर लगा पाएगा। तो कितने उपग्रह हैं 13। सबसे ज़्यादा किसके हैं आपके बृहस्पति के, कितने उपग्रह 63, 63 जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन की बात कर लेते हैं। आइडियल अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये 180 डिग्री देशांतर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं को 1884 में वाशिंगटन सम्मेलन, कहाँ पे वाशिंगटन सम्मेलन, वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जिसको इंटरनेशनल डेट लिमिट घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था 1884 में, कहाँ पर वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में, कितने 180 डिग्री देशांतर। यह रेखा प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन से नॉर्थ से दक्षिण तक फैली हुई, कहाँ से नॉर्थ टू साउथ तक की फैली हुई है। यदि 0% अगर देशांतर की बात करते हैं यानी प्राइम मेरिडियन इसको बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच, ये कहाँ से कहाँ पूर्व से देशांतर से पूर्व की ओर 180 डिग्री देशांतर पर किया जाए, ठीक है, पार किया जाए तो लगभग पार करने में कितना लगेगा 12 घंटे जोड़ने, यानी ऐड 12 आवर पड़ते हैं, लगभग 12 घंटे जोड़ने पड़ जाते हैं। अगर यही 0 डिग्री देशांतर की बात करते हैं प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच की बात करते हैं, अगर इसको मतलब देशांतर से पश्चिम की ओर अगर 180 डिग्री देशांतर पार किया जाए तो कितने लगेंगे 12 घंटे घटाने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट 12 आवर्स। अब देखिए इसके मतलब समझिए क्या है चीज़। 0 डिग्री देशांतर की अगर हम बात करेंगे, अगर इसे हम पूर्व की ओर 180 डिग्री पर पार किया जाएगा, 180 डिग्री पार कर देशांतर पार करते हैं तो 12 घंटे जोड़ने पड़ते हैं। अगर पार करने की जगह पश्चिम की जगह पार करेंगे तो कितना 12 घंटे घटाने पड़ेंगे। ये चीज़ के बारे में बात करना है। पृथ्वी 24 घंटे यानी 24 आवर्स में अपनी धुरी पर एक चक्कर यानी 1 रोटेशन पूरा करता है। सीधा सीधा था रोटेशन कितना लगता है, तो रोटेशन में 24 घंटे लगते हैं। कितना लगता है 24 घंटे, इसको दिन या रात बोलते हैं। इसीलिए प्रत्येक स्थान पर सूर्योदय एक ही समय पर नहीं होता है। किसी स्थान के ठीक पश्चिम में स्थित स्थान पर सूर्योदय लगभग 24 घंटे बाद होता है, इसलिए एक दिन का अंतर उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई उड़ान अगर फ्लाइट मंगलवार की शाम को होनोलुलु, ठीक है, होनोलुलु से चलकर जापान जाती है तो अब बृहस्पतिवार थर्सडे को पहुंच सकती है, जबकि उड़ान केवल कुछ घंटे की होती है। क्यों, लेकिन मंगलवार चलोगे बृहस्पति पहुंचेगी, किसकी वजह से, यही इसी की वजह से, दिनों की वजह से। इसके विपरीत यदि कोई उड़ान अगर जापान से होनोलुलु की तरफ जाती है तो वह पहुंचने में आगमन समय प्रस्थान समय से पहले दिखाई दे सकता है। हो सकता है मान लो आप सोचोगे कि निकले हम ट्यूसडे को गए थे, कि मान लो जैसे 20 तारीख है, ट्यूसडे को मतलब निकले थे और पहुंच गए 19 तारीख को, आए उल्टा आ गए, तो उल्टा नहीं है, खैर ये समय का है। एग्जाम्पल, स्थानीय मान लोकल टाइम की बात करते हैं। स्थानीय मान लोकल टाइम वह समय है जो सूर्य की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ द सन, किसकी पोजीशन पर, पोजीशन ऑफ द सन के आधार पर प्रत्येक देशांतर लॉन्गिट्यूड के लिए निर्धारित किया जाता है। जब सूर्य हमारा सन किसी देशांतर पर लंबवत यानी वर्टिकल ओवरहेड अगर जेनिथ होता है तो वह दोपहर में कितना 12 बजे नून माने जाते हैं, लगभग 12 बजे हम लोग क्या बोलते हैं 12 नून माने जाते हैं। पृथ्वी के प्रत्येक देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है, पर स्थानीय समय लोकल टाइम अलग अलग होता है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर यानी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर समय कितने का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। सीधा सीधा सवाल आता है, 1 डिग्री देशांतर में लॉन्गिट्यूड में कितने समय का अंतर होता है, तो 4 मिनट का होता है, ना कि 4 घंटे का। ऑप्शन में 4 घंटे बोल देगा, 4 सेकंड बोल देगा, 4 दिन बोल देगा, 4 मिनट, तो कौन सा सही आंसर है 4 मिनट। प्रामाणिक समय यानी मानक स्टैंडर्ड टाइम जिसको हम लोग बोलते हैं, स्थान स्थान पर स्थानीय मान में अंतर होने के कारण प्रामाणिक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम की व्यवस्था अपनाई गई है। यानी किसी देश के निर्धारित देशांतर अगर आप देखोगे स्टैंडर्ड मेरिडियन का स्थानीय समय क्या होगा, ही मानक समय कहलाता है।
जिस क्षेत्र में एक ही मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम लागू होता है उसे क्या बोलेंगे, समय क्षेत्र यानी टाइम जोन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, टाइम जोन। चलिए अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। भारत का मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, आईएसटी इसको हम लोग बोलते हैं। भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी 82 हाफ यानी 82 आधा, ठीक 82.5 इसको बोल सकते हैं आप, या 82.5 पूर्वी देशांतर यानी 80 सॉरी 0.5 नहीं होगा, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर आधारित होता है। यानी भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी 82 डिग्री 30 मिनट, कितना 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर आधारित होता है, 82 डिग्री हाफ पे, 82 हाफ डिग्री पूर्वी देशांतर यानी 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट प्रयागराज इलाहाबाद, नहीं प्रयागराज के इलाहाबाद, जो प्रयागराज पहले नाम था तो इलाहाबाद हो गया, इलाहाबाद पहले नाम था प्रयागराज अब हो गया, के निकट से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, प्रयागराज से निकट से गुजरती है। भारत का मानक समय यानी ग्रीनविच मीन टाइम जिसको जीएमटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम जिसको जीएमटी बोलते हैं, से 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। क्या चलता है, आगे चलता है, ना कि पीछे चलता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से क्या चलेगा, 5 घंटे 30 मिनट आगे चलेगा। अगर पूछ देगा कि ग्रीनविच मीन टाइम का भारत से कितने घंटे पीछे मतलब आगे चलेगा, तो वो ग्रीनविच मीन टाइम पीछे चल रहा है भारत से, क्या बताएंगे 5.5 घंटे पीछे चलेगा। लेकिन भारत की बात करेंगे ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से क्या है, 5.5 घंटे आगे है। यदि ग्रीनविच जीएमटी में 12 बजे यानी 12 नून हो तो भारत में कितना बजेगा, 5:30, कितना बज जाएगा, 5:30 बज जाएगा। रूस, रसिया जैसे बड़े देशों में 11 मानक समय यानी 11 टाइम जोन हैं। कितने हैं, 11 टाइम जोन, 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन। कितने हैं, 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन। ठीक, अगर हाँ आप सभी को किसी प्रकार का कोई अगर डाउट आता है तो आप सभी मुझसे क्लियर कर सकते हैं। आप कमेंट करें और उस कमेंट का मैं बिल्कुल 100% जवाब दूंगा आप सभी का। अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट होगा तो आपको डाउट भी आपके सारे हर प्रकार के आपके डाउट सॉल्व करेंगे। और बहुत ही जल्द बाकी सब्जेक्ट की आपके लिए क्लास लाएंगे। आप ये मत सोचिए खाली ईवीएस की पढ़ा करके आपको कंप्लीट कर देंगे, धीरे धीरे आराम चलते, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। बाकी मेरा 100% मैं आपके साथ खड़ा हूँ। किसी प्रकार के कोई भी आपको नोट्स चाहिए हो, आप कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आपको जैसे भी जो भी टॉपिक पढ़ना है उसको बता सकते हैं, तो मैं पहले उसको टॉपिक को कवर कर जो आपको डिफिकल्ट टॉपिक हो। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अक्षांश एवं देशांतर संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला आता है कर्क रेखा। कर्क रेखा 23 हाफ डिग्री उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है। ठीक, 21 जून को जो भी आपका 21 जून हुआ भी था, सूर्य दोपहर के समय इस रेखा पर शीर्ष ओवरहेड पर दिखाई देता है। ठीक है, इसको हम लोग 21 जून को हम लोगों ने योगा डे भी मनाया था। अब मकर रेखा की बात करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये कहाँ पर था कर्क रेखा, 23.5 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ लैटिट्यूड पे, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे। देखिए हो सकता है 23 हाफ लेकर के ना है, 23 डिग्री 30 मिनट या 23 डिग्री 50 मिनट, इसको मिनट पढ़ते हैं, 23 डिग्री 50 मिनट भी बोल सकता है। तो 50 मिनट नहीं होगा, कितना होगा 30 मिनट। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। मकर रेखा भी 23.5 डिग्री, लेकिन ये कहाँ था, ये उत्तरी में थी। ये कहाँ आएगा, दक्षिण अक्षांश यानी अगर आपका ग्लोब बना होता तो नीचे वाले स्तर में। इसको 23 डिग्री 30 डिग्री एस लैटिट्यूड पर स्थित होती है। 22 दिसंबर कब, यहाँ 21 जून था, यहाँ गया 22 दिसंबर को सूर्य दोपहर के समय इस रेखा पर सिर ओवर हेड पर दिखाई देता है। कब, 22 दिसंबर। फिर आती है भूमध्य रेखा जिसको हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश 0 लैटिट्यूड पर स्थित होती है। ठीक है, इस पर होगी 0 डिग्री पर स्थित रहती है। अब आपने देखा होगा ज्यादा गोल नहीं बन पाया, खैर उस पर थोड़ा ये आपका एक ये हो गई लाइन, एक आपकी ये लाइन हो गई, एक आपकी ये लाइन हो गई। अगर इसकी बात करते हैं, किसकी, इसकी, तो ये हमारा टॉपिक ऑफ क्या है, कैंसर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 0 डिग्री, क्या बोल देंगे 0 डिग्री। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये नॉर्थ में है। ठीक, नॉर्थ वाली कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कहाँ पर है, ये वेस्ट में आपकी कहाँ पे है, सॉरी साउथ में, नॉर्थ नहीं साउथ, साउथ में। ठीक, दक्षिण में। ये कौन सी है, कैप्रिकॉर्न, हमारी कौन सी है, कैप्रिकॉर्न। ठीक, ये बीच वाली कौन सी, इक्वेटर, तो ये कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ही हमारा पार्ट में डिवाइड है। यहाँ पे आपका कहीं ओ शिट, यहाँ पर आपका इंडिया पड़ता है। ठीक, यहाँ पे आपका इंडिया आता है, एक है बीच से, इंडिया के बीच से आती है ऐसे करके लाइन।
या पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर एवं दक्षिण गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध की बात करते हैं, दक्षिण दक्षिण गोलार्ध यानी साउथर्न हेमिस्फीयर को विभाजित करती है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध को, ठीक है। दक्षिण गोलार्ध से यहाँ ये बीच से डिवाइड हो गई, आधा ये पार्ट हो गया, आधा ये पार्ट, नॉर्थ वाला अलग हो गया, आपका अलग हो गया। इसकी लंबाई लगभग 40,069 यानी 40,069 किलोमीटर, 25,000 मील्स पर ये आपकी है। कटिबद्ध जोन्स जिसको हम लोग जोन बोलते हैं, ठीक, कटिबद्ध हिंदी में बोलते हैं। उष्ण कटिबद्ध जिसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। उपोष्ण कटिबद्ध जिसको सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। उष्ण कटिबद्ध यानी ट्रॉपिकल जोन 23 डिग्री हाफ उत्तर से 23 डिग्री दक्षिण कर्क रेखा से मकर रेखा तक का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, कर्क रेखा से मकर रेखा तक का क्षेत्र, यानी आपकी जैसे ये कर्क रेखा से मकर रेखा तक का क्षेत्र, ठीक है, ये इतना क्षेत्र, ये जो ये वाला क्षेत्र आपका, इसको अगर हम हाईलाइटर ले लेते हैं, अगर ये वाला क्षेत्र, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक जोन, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ट्रॉपिकल जोन। अगर उपोष्ण कटिबद्ध क्या है, 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी, कहाँ से, 30 डिग्री से 45 डिग्री एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, या कुछ महीनों अधिक गर्म हनी हॉट तथा कुछ महीने ठंडा कूल रहता है, ठीक। 30 डिग्री से कहाँ, 45 डिग्री उत्तरी से दक्षिण की ओर। अब ये तो खैर हम आपको फिगर की तरह बाद में समझा देंगे। फिर आता है शीतोष्ण कटिबंध मध्य अक्षांश, टेम्परेट जोन, मिडिल लैटिट्यूड। अच्छा, इसके लिए मैं आपके लिए एक शॉर्ट डाल दूंगा, ठीक, शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा जिसमें आपके जितने भी प्रकार के आपके ये ट्रॉपिकल जोन्स हैं उनको आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, मतलब फिगर के साथ, ठीक, जितने भी जोन्स हैं आपके। शीतोष्ण कटिबंध मध्य अक्षांश यानी टेम्परेट जोन, मिडिल लैटिट्यूड, देखिए समझ यहाँ लीजिए, फिगर से एक बार समझ लीजिएगा क्या है। टेम्परेट जोन और मिडिल लैटिट्यूड्स 45 डिग्री से 66 डिग्री हाफ उत्तरी से दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र रहता है। सूर्य कभी भी सीधे सिर के ऊपर नहीं आता, यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए तापमान अपेक्षाकृत कैसा रहता है, कम रहता है। ध्रुवीय कटिबद्ध पोलर जोन क्या है, 66 हाफ डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र है। यह तापमान अत्यंत कम होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है, और वर्ष भर बर्फ यानी स्नो आपकी आइस जमी रहती है यहाँ पर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवीय कटिबद्ध यानी पोलर जोन जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर आता है पोल्स, पोल्स हमारे क्या है, ठीक। पोल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो पोल्स हमारे जैसे कि अगर चलिए अगर बन जाता है, ये जो हमारे पोल्स होते हैं ये वाला पार्ट, ठीक, ये पोल्स होते हैं, इनको हम लोग पोल्स बोलते हैं, ये वाला। पृथ्वी अपनी काल्पनिक धुरी इमेजिनरी एक्सिस पर घूमती है, ठीक है। धुरी के दोनों सिरों में उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और दक्षिण यानी साउथ पोल, आपका साउथ पोल हो जाएगा, ऊपर वाला नॉर्थ पोल हो जाता है। इन क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, यहाँ पे इन क्षेत्रों में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक रहता है। इन्हें चुंबकीय ध्रुव मैग्नेटिक पोल भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक पोल भी कहा जाता है इनको, ठीक है। अब ये आग्नेय चट्टान एवं परिवर्तित रूप कुछ देख लेते हैं, आग्नेय चट्टान और परिवर्तित रूप। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट नीच से बनता है। साइनाइट परिवर्तित रूप इसका क्या बनता है, साइनाइट नीच बनता है। गैब्रोनिस और सेपेटाइन सेपेटाइन परिवर्तित रूप इसका बनता है। बेसाल्ट से क्या बनेगा, स्लेट बन जाएगी, ठीक, परिवर्तित रूप इसका जो बनता है। रायोलाइट में हल्का शिस्ट होता है। विटामिनस कोयला इसको इससे क्या बनता है, ग्रेफाइट, पेंसिल वगैरह भी यूज होता है, यानी परिवर्तित करके बनता है। ये देखिए चट्टान है, चट्टान से जो बन करके बनता है। ग्रेनाइट से क्या बन जाएगा, ग्रेनाइट नीच, जो घरों पत्थर वगैरह ग्रेनाइट वगैरह लगता है, सीधा चट्टान लाख थोड़ी लगा दी जाती। साइनाइट से क्या बनेगा, साइनाइट नीच बनता है। गेब्रो से गेब्रोनियस और सप्पेटाइन। बेसाल्ट से स्लेट बनती है आपकी, और रायोलाइट से हल्का शिस्ट बनता है, और ब्यूटामिनस कोयला से ग्रेफाइट बनता है। तो पेंसिलों वगैरह आप देखते हैं यूज करते हैं। अवसादी चट्टानें एवं परिवर्तित रूप, जो अवसादी चट्टानें होती हैं उनसे परिवर्तित, उसके बाद परिवर्तित रूप से क्या बनता है, अवसादी में जैसे सेप्पीपंड, ठीक, सेप्पिंड शिस्ट बनता है। बलुआ पत्थर से क्या बनता है, क्वार्टजाइट, क्या बनता है, क्वार्टजाइट। शैल से स्लेट अथवा अभ्रक शिस्ट बनती है। चूने का पत्थर से संगमरमर बनता है, ठीक, संगमरमर जिसे बोलते हैं ना, संगमरमर वाला पत्थर लगा है। लिमनाइट से एंथ्रेसाइट कोयला बनता है। कोयला से ग्रेफाइट बनता है आपका, ठीक, कोयला से क्या बनता है, ग्रेफाइट। विश्व के प्रमुख गर्त, गर्त के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसको गार्ज बोलते हैं। गर्त का नाम, स्थिति, गहराई क्या है, मैरियाना ट्रेंच, जिसको ट्रेंच के नाम से जानते हैं, ठीक है, गार्ज नहीं, ट्रेंच बोलते हैं। मैरियाना ट्रेंच उत्तर प्रशांत महासागर में पड़ता है। गहराई कितनी, 11,034, ठीक, 11,034 गहराई से किलोमीटर। टोंगा मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में पड़ता है, 10,882।
पोर्टोरिको, ठीक है, अटलांटिक महासागर में 9219। सुंडा पूर्वी हिंद महासागर में, कहाँ, पूर्वी हिंद महासागर में 7450 में। डायमेटिना हिंद महासागर के दक्षिण पूर्व में, कितनी गहराई है, 8047। ये विश्व के प्रमुख क्या हैं, गटरंच। तो आप सभी की जो इम्पोर्टेंट क्लास थी, यानी सेकंड टॉपिक जो हमारा था वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। और आपको, जैसा कि मैं आपको सीरीज चला रहा हूँ, तो आपको बहुत ही जल्द क्लास थर्ड भी आपको यहाँ पे, टॉपिक थर्ड भी आपको मिल जाएगा। तो आप सभी को किसी प्रकार का अगर डाउट होता है, किसी प्रकार का अगर आपको कोई टॉपिक्स पढ़ना है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को शेयर करें। और सब्सक्राइब आइकन जो ये हमारा बेल बटन है, इसको ज़रूर दबा लें, ताकि आपको जो कितने भी नोटिफिकेशन जो भी मैं आपको भेजता जाऊँ, या आपको कोई अगर शॉर्ट आता है तो आपको नोटिफिकेशन वहाँ से प्राप्त हो जाए। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।